अब आ रही, हेलो, अब आ रही है आ आवाज, रही है आवाज? आ रही, आ अच्छा रही। अच्छा। हाँ हाँ, बोलिए। साथियों, मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम। साथियों, मैं जयपुर राजस्थान से नरेंद्र कुमार अवस्थी। मैं 1992 में इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो साहब का प्रोग्राम जयपुर में, मानसरोवर जयपुर में राजस्थान की मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की थी, उसमें साहब पधारे थे। मैं उस समय जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसी दौरान मैं जयपुर आया हुआ था। तो मैं जयपुर MRIC इंजीनियरिंग कॉलेज में ठहरा हुआ था साथियों के साथ। उस दौरान एक गंगानगर के साथी मेरे जो सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बहुजन समाज पार्टी दलित शोषितों की पार्टी है और उसके नेता मान्यवर काशीराम साहब जयपुर आ रहे हैं। तो और भी काफ़ी बातें बताई। तो पहली बार मुझे उनसे जो है बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर काशीराम साहब के बारे में पता चला। तो मैं जो है MRIC के इंजीनियरिंग साथियों के कुछ साथियों के साथ मैं मीटिंग में पहुंचा। वहाँ साहब के भाषण सुना। भाषण से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मीटिंग के बाद में मैं स्टेज पर ही मान्यवर काशीराम साहब से मिला साथियों के साथ। उस पहले मीटिंग के बाद में पता नहीं क्या हुआ कि लगातार जो है बसपा के प्रोग्रामों में, राजस्थान में जहाँ भी बसपा के प्रोग्राम होते, विशेष रूप से मैं जोधपुर जाकर वहाँ के जिलाध्यक्ष से मिला और राजस्थान में जहाँ जहाँ भी बसपा के प्रोग्राम और जो कार्यकर्ता थे उनसे संपर्क बनाया। जयपुर में जो साथी उस मीटिंग में आए थे गंगानगर से और दूसरे जिलों से, तो उन साथियों से मेरी मुलाकात हुई। इस तरह से धीरे धीरे जिस मेरे सीनियर साथी ने मुझे बसपा और मान्यवर काशीराम साहब के बारे में बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुजन संगठक अखबार भी साहब निकाल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को एक दो प्रतियां भी दिखाई। तो मैंने उसी समय उनको 500 रुपये दिए और 5 प्रति हर महीने मैं जोधपुर हॉस्टल के पते पर मंगवाना शुरू कर दिया। उसके बाद में लगातार जो है प्रोग्राम और पत्रिका को पढ़कर बहुजन संगठक को मैं महापुरुषों के जो मिशन है उनको जानने लगा। पत्रिका के माध्यम से ही फूले, साहू जी, पेरियार, नारायण गुरु और अन्य महापुरुषों के बारे में जानकारी मुझे मिली और इस तरह से मैं धीरे धीरे बसपा और मान्यवर काशीराम साहब से जुड़ता गया। पढ़ाई के साथ साथ लगातार जहाँ जहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम होते राजस्थान में, उनमें मैं शरीक होता चला गया। और जब भी राजस्थान में राम जी का जहाँ कहीं भी होता, वहाँ मैं वहाँ उपस्थित होने का करीब करीब मैं इस दौरान उपस्थित रहता था। साथियों, इस तरह से बसपा से और मान्यवर काशीराम साहब से जुड़ा होता रहा। 1995 में मैं, क्योंकि उसमें छात्र था और पूरे राजस्थान में विशेषकर छात्र, पूरे राजस्थान में मेरा नेटवर्क बन गया था। तो 1995 में जो है कुछ साथियों ने मेरी सक्रियता को देखकर जो है उन्होंने कहा कि आप बहुजन छात्र मोर्चा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालें और छात्रों को यूनाइट करें और पार्टी की विचारधारा से जोड़ें। तो साथियों, 1995 में मुझे कुछ मेरे छात्रों, नज़दीकी छात्रों के साथ और पार्टी के कुछ जिम्मेदार साथियों के साथ मिलकर बहुजन छात्र मोर्चा राजस्थान का गठन किया और आने वाले समय में राजस्थान में छात्र चुनाव में भी जो है बहुजन छात्र मोर्चा ने जो है उसमें भाग लिया
और कई कॉलेज में हमने अपने छात्र संघ अध्यक्ष चुने। इसी तरह 95 नवंबर दिसंबर में मैं बना, 96 में छात्र संघ का चुनाव लड़ाया। इसी तरह और भी गतिविधियां चलती रही। इसी तरह 97 में जो है महाराष्ट्र में उस दौरान शिवसेना की सरकार थी और महाराष्ट्र में शिव सैनिकों द्वारा जो है बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। तो उसका आक्रोश हमें भी बड़ा, हमारे साथियों में और मुझे भी बड़ा आक्रोश था। तो राजस्थान में हमने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का जयपुर की जो मेन चौराहा है वहाँ पर हमने पुतला फूका और वो भी काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया था, क्योंकि शिव सैनिकों ने भी उसके विरोध में जो है आमने सामने आ गए थे और एक कार्यक्रम से पूर्व जो है काफी तनातनी का माहौल हो गया था, जिसमें जो है अखबारबाजी और काफी माहौल गर्म हो गया था उससे। लेकिन उसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 200-250 की संख्या में छात्रों ने भाग लेकर उस कार्यक्रम को सफल बनाया और उस कार्यक्रम की चर्चा पूरे राजस्थान में पत्र पत्रिकाओं में छाई जो है। उसके बाद में मैं लगातार जो है जब भी काशीराम जी का राजस्थान दौरा होता तो प्रमुखता से 20-30-50 छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हम दल बल सहित आगे रहते उनकी अगवानी में और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाते। साहब भी इस दौरान काफी 3-4 साल से साहब से लगातार जुड़ा और की वजह से साहब भी मुझसे काफी प्रभावित होने लगे और साहब का विशेष रूप से जो है स्नेह बनना शुरू हुआ। साहब मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड भी करने लगे। इसी दौरान राजस्थान में संघर्ष करते हुए 98 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव आ गया। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में लगभग पार्टी ने जो है 125 सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ाया था और इससे पूर्व कई बड़े पदाधिकारी भी जुड़ गए थे। राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया था जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक थे, जो गुर्जर समाज से जगत सिंह दायमा जी, माहिर आजाद जो पूर्व विधायक थे। कई बड़े नेता इस दौरान राजस्थान में जुड़े जो है। जगत सिंह दायमा जी मेरे क्षेत्र से थे, उनको जोड़ने में मेरा भी बड़ा योगदान था। कुछ साथियों को जो पुराने दिग्गज नेता थे उन लोगों को भी पार्टी में जोड़ने में मेरा काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा। इस सबसे काशीराम जी से लगातार जो है मैं बहुत नज़दीकी जो है उनके नज़दीक पहुंच गया। 1998 का के चुनाव में प्रत्याशियों के बारे में जब बातचीत चली तो दायमा जी ने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने साहब को कहा कि साहब अवस्थी को भी मैं चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। तो साहब ने जो है बड़े हंसकर कहा कि वो तो अभी छात्र है, अभी पढ़ रहा है, उसको भी जो है चुनाव क्यों लड़ा रहे हो जो है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन दायमा जी ने जो है साहब ने उस दौरान मना कर दिया जो है काफ़ी लोगों के बीच में कि इसको अभी पढ़ाई भी पूरी करने दो और अभी ये छात्र है। लेकिन बाद में मेरे को जो है दायमा जी और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से पता लगा कि साहब ही चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। तो जो है फिर साहब से मैंने बात की तो साहब ने भी कहा कि भाई इच्छा है तो लड़ लो। क्योंकि साहब डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहे थे, इसलिए दायमा जी ने मुझे इशारा दे दिया था कि भी साहब की इच्छा है तो मैं जयपुर की जोहरी बाजार विधानसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। यहाँ से मैं वैसे मेरा परिवार या मेरा वोट तो दूसरी जगह था, मेरा परिवार और यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं रहता था, लेकिन क्योंकि छात्रों से मेरा अच्छा जुड़ाव था, वो अच्छा नेटवर्क बन गया था जयपुर में। कम से कम 300-400 युवा जो है मेरे साथ जुड़ चुके थे। और उस ताकत को देखकर दायमा जी ने कहा कि ये अच्छा परफॉर्म कर लेगा। साहब भी चाहते थे कि जो है इसको लड़ाया जाए और काफी अच्छा जो है चुनाव में जो है
हालांकि चुनाव में मैं ज़्यादा कुछ भागदौड़ नहीं कर पाया था, क्योंकि साहब का राजस्थान में चुनाव के दौरान लगभग 15 से 20 दिन का जो चुनावी दौरा था, उसमें वो रोजाना जो है जयपुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजस्थान में प्रचार करते थे, शाम को जयपुर आकर रुकते थे। तो मेरा उनका रोजाना का कार्यक्रम था कि एयरपोर्ट और शाम को 5 बजे एयरपोर्ट से रिसीव कर कर सर्किट हाउस छोड़ना और वहाँ उनकी फिर 10-11 बजे तक देखभाल करना। ये मेरा रूटीन का प्रोग्राम था चुनाव के दौरान। मैं चुनाव प्रत्याशी था, मेरे को दिन में जो टाइम मिलता था उसमें मैं प्रचार करता था। लेकिन मेरा मुख्य फ़ोकस ये था कि पार्टी क्या मैं पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ, मेरे साथियों को जो युवा साथी थे, उनको जो हमने जो चुनाव सामग्री को छपवा कर उस दौरान सीमित संसाधन होते थे, मेरे पास खुद भी पैसा नहीं था, छात्र था, लेकिन हमने सीमित साधनों का उपयोग करते हुए मैंने जो एक जो टीम छात्रों की बनाई और उनको केवल यही कहा कि आप इसे केवल हर घर जाकर आप वोट मिले या न मिले, लेकिन हर घर जाकर अपना पम्पलेट पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है। तो इस तरह से जो है चुनाव वो लड़ा गया, लेकिन इसी दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें साहब साहब से, क्योंकि 15-20 दिन लगातार मैं जो है शाम को सुबह छोड़कर जाना एयरपोर्ट, शाम को लाना, फिर उनकी उसमें देखभाल में रहना। इस तरह से काफ़ी जो है 15-20 दिन चुनावी माहौल में लगातार मैं उनके साथ रहा। और उस दौरान पार्टी के पास भी ज़्यादा संसाधन नहीं थे। कुछ लोगों के को चुनाव के दौरान जो है चुनावी दौरे में जब साहब आए, तो कुछ लोगों को 50-50 हज़ार रुपए, कुछ साथियों को लगभग 30, 40, 50 लोगों को जो है 50-50 हज़ार रुपए का आर्थिक सहयोग किया। लेकिन जो है कुछ और जो साथी बच गए थे, तो वो चुनाव के लास्ट दौर में जो है कई साथी जयपुर पहुँच गए थे, खासा कोठी में जहाँ साहब ठहरे हुए थे रात में। तो वहाँ कुछ प्रत्याशी जो थे वो रोने लग गए साहब के साथ कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़े, कैसे हम जो है इस तरह से तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। तो साहब ने उनको डाँटते हुए कहा कि फिर तुम चुनाव क्यों लड़े जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन साहब को भी जो है, क्योंकि कुछ साथियों को साहब पता लग गया था कि 50-50 हज़ार रुपए दिए हैं, तो वो उसी उसमें साहब के सामने जो है वो गिड़गिड़ाने लगे। साहब को पूरे में कुछ साथियों को और जो है 50-50 हज़ार रुपए देने पड़े। लेकिन इस दौरान साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो लगभग काफ़ी लोग जो उस दौरान 100-150 लोग थे हॉल के अंदर, बताया कि ये जो आपको ये पैसा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये जो है मैं मध्य प्रदेश से जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं फूल सिंह बरैया जी, उनसे मैंने 15 लाख रुपए उधार लिया है। और ये जो जहाज का जो मेरा हेलीकॉप्टर का खर्चा है, वो भी मैं जो है मध्य प्रदेश के लोगों ने ही मुझे उपलब्ध कराया है। मायावती ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया है। तो जो है अब आप लोग भी जो है मजबूत हो और पार्टी की सरकार बनाओ, जिससे कि जो है यहाँ अपने पैरों पर खड़े होकर पार्टी की सरकार बनाओ, जिससे कि साधन बहुजन समाज को साधन उपलब्ध कराए जा सके। तो साहब ने बहुत सारी बातें इस दौरान और भी कही, लेकिन उनकी मुख्य बात थी कि उनका जो फ़ोकस था, जो हमने समझा या साहब ने जो समझाने की कोशिश की कि मायावती ने उनको जो है उस दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के जो चुनाव साथ-साथ हो रहे थे, तो उस दौरान जो जहाज का खर्चा था उनका और कुछ प्रत्याशियों के लिए जो धन की व्यवस्था साहब को करनी थी, वो साहब ने बताया कि वो सब मध्य प्रदेश से जो है कुछ उधार लेकर साहब कर रहे थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वो थी जो है साहब की ये जो बात, हालाँकि बहुत लोग समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जो चीज़ें पार्टी के अंदर चल रही थी, उसको देखते हुए और साहब के मैं बहुत नज़दीक आ चुका था, तो साहब कुछ बातें जो है इस तरह की बताते थे जो है कि साहब दबाव में हैं
और कुछ पार्टी में जो है मायावती जी और उनके बीच में जो है कुछ तालमेल ठीक नहीं है। तो साथियों उसके बाद में चुनाव हो गया, चुनाव काफ़ी अच्छा रहा, मेरा भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। जयपुर जिले की 21 विधानसभा सीटों में जौहरी बाज़ार विधानसभा क्षेत्र से मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले और बहुत कम समय में जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा खुद का वोट नहीं और नहीं ज़्यादा मैं कम से कम सप्ताह भर में समय में इससे अच्छा था और चुनाव के दौरान ही राजस्थान में साहब पूरे राजस्थान में तो 2-3 विधानसभा चुनाव में जनसभाओं को संबोधित करते थे। रात में जो जयपुर शहर की जो सभा सीट को राजस्थान में जो चुनाव जयपुर में जो है रात में 8 बजे साहब मीटिंग करते थे। तो मैंने भी मेरे चुनाव क्षेत्र में रामगंज, चौपड़, जौहरी बाज़ार में जो है साहब की मीटिंग करवाई जो काफ़ी ऐतिहासिक रही और साहब ने उस मीटिंग के दौरान भी और दूसरे दिन प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से लिए कार्यक्रम में साहब ने विशेष रूप से इस बात को कहा कि जौहरी बाज़ार में हमारे नौजवान ने अपने जौहर दिखाए हैं और इससे मुझे लगता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस तरह के जो नौजवान बहुजन समाज पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का उज्जवल भविष्य है। तो इस तरह से प्रेस से मिली कार्यक्रम में भी काफ़ी साहब ने मेरी तारीफ की तो मैं लगातार साहब से जुड़ता गया। साथियों पढ़ाई इस दौरान क्योंकि मैं लगातार इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई के साथ साथ मैंने पार्टी के प्रोग्रामों में ज़्यादा लगा रहा तो निश्चित रूप से पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई और इस तरह से 1999 में साहब ने मुझे कहा कि उस दौरान मेरे पेपर भी ड्यू चल रहे थे तो साहब ने मुझे कहा कि तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर और उसके जो 1 साल पूरी तरह से वो कर और अपनी पढ़ाई को जो है वो कंप्लीट करो, पार्टी प्रोग्रामों में कम रहो। तो मैंने जो है और कुछ जो ज़िम्मेदारी बताई थी उसको करा। तो 1990 मई जून में जो है मेरे परीक्षा होनी थी और उसी दौरान राजस्थान में 1999 में जो है देश भर में लोकसभा चुनाव आयोजित हो रहे थे। तो साहब ने मुझे विशेष रूप से कहा कि आप जोधपुर और पढ़ाई के साथ साथ जोधपुर और नागौर सीट पर अपना ध्यान फोकस करो और वहाँ से जो है प्रत्याशियों के पक्ष में आप जो है कुछ लगे रहो जो है। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ 1999 में जो है जोधपुर और लोकसभा चुनाव दोनों क्षेत्रों में मैं जो है अपना जो है काफ़ी समय दिया और 99 के लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में जो है नागौर सीट जो है राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी लगभग विजय पूनिया हमारे प्रत्याशी थे जाट समाज के जिन्हें 2,19,000 वोट मिले और जो विजेता प्रत्याशी थे उनको 2,40,000 वोट मिले। लगभग 20-21 हजार वोटों से हम वो लोकसभा सीट जो है हारे थे। राजस्थान में लोकसभा की सीट हम सेकंड नंबर पर रहे। इसी तरह जो आज मुख्यमंत्री हैं अब ने भी हमें विशेष रूप से उस दौरान कहा कि हमें इनको हराना चाहिए। तो हम जोधपुर लोकसभा में भी जो है कार्यकर्ताओं को काफ़ी सक्रियता से काम करते हुए जो है हमारे साथियों ने काम किया और वहाँ लोकसभा चुनाव में हमें लगभग 18,000 वोट मिले जोधपुर विधानसभा में और उस चुनाव में संयोग से अशोक गहलोत जी चुनाव हार गए। तो लेकिन जो टारगेट हमने दिए थे साहब ने उनको हमने जो करीब करीब जैसे लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत की हार और नागौर चुनाव में प्रत्याशी का सेकंड रहना
तो जो उन टारगेटों के नज़दीक हम पहुँचे, तो साहब जो है टारगेट को छूने वाले, या जो साहब जिनको भी टारगेट देते थे, वो अगर टारगेट के नज़दीक पहुँचते थे तो साहब को बड़ी खुशी होती थी। तो इससे प्रभावित और सक्रियता को देखकर हमारी जो है साहब मुझे गाइड करने लगे कि कैसे-कैसे काम करना है। 1999 के बाद में जो है अच्छा, उसी दौरान चुनाव के दौरान 1998 के जब साहब को पता लगा कि इसको बहुजन छात्र मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो साहब ने कहा कि भाई इसकी सक्रियता जो है इसको पार्टी में ही 1999 के बाद में पार्टी में ही काम करने दो। इसको जो है तो बहुजन छात्र मोर्चा राजस्थान में भंग कर दिया गया और मैं युवा की जिम्मेदारी संभालने लग गया। तो इस तरह से जो है काफ़ी सक्रियता से देश भर में जहाँ भी काशीराम जी के प्रोग्राम, विशेष रूप से दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश भी 3-4 प्रोग्राम साहब के अटेंड किए। मैं लगभग 2092 से 1992 से और 2002 तक लगभग साहब की मैं राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों में लगभग 70 से 80 मीटिंगें मैंने ज्वाइन की इन 10 सालों में, और बाकी क्षेत्रीय लेवल पर राजस्थान में जो काम करते रहे वो करिए, लगातार करते रहे। तो इसी 2001 में जो है जयपुर राजस्थान से कुछ साथी साहब के पास दिल्ली कार्यालय पर पहुंचे, जिम्मेदार साथी। तो साथ पहले से प्री प्लान मिलने का टाइम सेट किया हुआ था, तो साथियों ने मुझे भी कहा कि भाई आप भी दिल्ली चलो। तो मैं उन साथियों का जो है जो जानने का जो उद्देश्य था वो मुझे पता था कि भाई क्या किस मुद्दे पर बात होगी। तो मैंने उन साथियों से कहा कि मैं दिल्ली जरूर आऊँगा, लेकिन आपके अंदर जो मीटिंग होगी साहब के साथ उसमें मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। क्योंकि वो मीटिंग जो है वो जगत सिंह दाइमा जी को हटाने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाने के लिए की गई थी। और साहब ने मुझे विशेष तौर पर उस दौरान कहा हुआ था कि भई आप किसी इस तरह के हटाने और लगाने के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, आपको केवल पार्टी का काम करना है। तो मैं दिल्ली गया, लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं अ अंदर नहीं पहुँचा, मैं कार्यालय में बाहर बैठा रहा। तो उसी दौरान संयोगवश जो है साहब, उस दौरान लोकसभा विधानसभा संसद भी चल रही थी। तो साहब को अचानक मीटिंग से को छोड़कर साहब बाहर आए। बाहर आकर वो जो गाड़ी में बैठने के लिए जो है संसद जाने के लिए, वो सारे साथी और जो कार्यकर्ता थे वो भी बाहर निकल लिए, साहब के साथ ही बाहर आ गए थे हॉल से। तो मैं बाहर लॉन में बैठा था पार्टी कार्यालय में। साहब ने मेरे को जो है वो देख लिया, मैंने भी साहब को देख लिया। और साहब ने जो है मेरे को बुलाया कि तू बाहर कैसे बैठा है। तो साहब ने कहा कि मैं थोड़ा लेट आया, मैं मीटिंग में अंदर जो है आना नहीं चाह रहा था। तो साहब ने कहा कि ठीक है आप बैठो, और मैं संसद होकर आता हूँ, हाजिरी लगा कर आता हूँ, वापिस थोड़ी देर में, आधे घंटे में फिर बात करते हैं। और उसके बाद में जो है साहब आधे लगभग 1 घंटे बाद में साहब वापिस पार्टी कार्यालय आ गए। तो बाकी साथियों के साथ फिर मैं भी उसमें कार्यालय में उपस्थित रहा मीटिंग में। लेकिन केवल मैं उसमें अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि भाई उसको हटाना है, प्रदेश अध्यक्ष को लगाना है, या जो भी है। केवल जो दूसरे साथी साहब ने भी मेरे से कुछ कहा, लेकिन मैं चुप रहा कि साहब मेरे कुछ नहीं करना। उसके बाद में मीटिंग के बाद में जो है उस मीटिंग में लगभग 20-30 साथी थे राजस्थान से। उसके बाद में साहब ने मेरे से अलग से जो है कम से कम 15-20 मिनट मेरे से अलग से बात की, और उसमें मुझे कुछ निर्देश दिए, जिसमें विशेष तौर पर राजस्थान के जो है गतिविधियों के बारे में थे। इसमें साहब ने कुछ जो है विशेष तौर पर ये कहा कि राजस्थान में भी जो
2004 में जो लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें हमें जो है राजस्थान से कम 4-5 MP हमें जिताने हैं। तो साहब का स्ट्रेटेजी ये थी कि 2004 में काशीराम साहब देश में जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते। 2004 में उनका ये लक्ष्य था। उनका आंकलन था कि पूरे देश भर से यूपी के अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, इनसे हम लगभग इन जो यूपी के सराउंडिंग जो स्टेट है, दिल्ली के सराउंडिंग जो स्टेट है, इनसे हम 15-20 सीटें MP की जो है कम से कम जीत कर आए। इस तरह की आपको राजस्थान में भी कम से कम 4-5 MP जीत कर आए, इस तरह की रणनीति बनानी है और इस तरह का काम करना है। इसके लिए और भी बहुत सारी बातें, किनको जोड़ना है, कैसे काम करना है, बहुत सारी बातें साहब ने बताई। तो उनका ये एक लक्ष्य था कि लगभग बहुजन समाज पार्टी 50-60 सीटें जीत कर, और उनका जो इस दौरान लगातार देवेगौड़ा जी से, लालू जी से, मुलायम से, और इधर जो है ओम प्रकाश चौटाला जी से, इस तरह जो एक पूरे देश भर में जो दूसरे नेता थे उनसे, थर्ड फ्रंट के नेताओं से एक तारतम्य बना हुआ था। और उनका ये था कि अगर हम 50-60 सीटें जीत कर आते हैं 2004 में, तो बाकी लोग जो है बाकी लोगों के माध्यम से मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और उस दौरान उन्होंने एक जो है एक पोस्टर भी जारी करवा दिया था कि मेरा सपना सम्राट अशोक के भारत का सपना, वो मेरा सपना सम्राट अशोक का सपना। तो उनका लक्ष्य था कि 2004 में सरकार बनाकर हमें बहुजन समाज के हित में जिस प्रकार सम्राट अशोक ने काम किए उसी तरह हमें भी काम करना है। उनका एक टारगेट था 2004। तो हमें मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां जो दी गई थी, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन जो बीच-बीच में जो बातें आती रही, जो है कुछ साहब के माध्यम से भी कई बार साहब ने जो है वो के माध्यम से सुनने को मिला, वो कुछ दुखी थे और वो महसूस करते थे कि यूपी से बाहर भी पार्टी आगे बढ़े और सरकारें बने, और उससे जो है हम बहुजन समाज को, मैं साहब का सबसे बड़ा वो ये था कि साहब ये चाहते थे कि जीते जी मैं यहाँ कुछ कर जाऊँ, जीते जी देश में बहुजन समाज की मैं सरकार बना दूँ और बहुजन समाज के हित में जो है काम कर दिखाने की इच्छा थी। तो उस इच्छा को फलीभूत करने के लिए जो है राजस्थान में हमने भी अपना जो है वो जो साहब ने जो टारगेट हमने ये उन पर पेश दिया। लेकिन 2001 में जो है जो है साहब एक बार फिर जयपुर आए, तो जो है एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग में साहब भरे गले से साहब ने कहा कि मायावती जो है मुझे कमजोर करना चाहती है। और साहब 99 का लोकसभा चुनाव कानपुर से हार गए थे, तो उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ लोगों ने मुझे कहा, पार्टी के लोगों ने कहा कि मायावती ने साहब को मुझे हरवाया है, ऐसा साहब ने कहा। तो बहुत सारी चीजें जो है ये लग रहा था कि साहब जो है कुछ कहना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन केवल कुछ बातों से ही कार्यकर्ताओं को सारा कर रहे थे। अब उसमें जो साथी जागरूक थे या जो बहुत कुछ समझते थे वो बहुत कुछ अंदर तक समझ भी रहे थे। लेकिन साहब की इच्छा अनुसार हम लोगों ने अपना काम राजस्थान में शुरू कर दिया। लेकिन सितंबर 2002 में अचानक से राजस्थान में जो है प्रभारी की घोषणा हुई और सितंबर 2002 संबोध दल जी में आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले
हमारे जो दोनों पूर्व विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष थे जगत सिंह दायमा जी और माहिर आजाद जी, उनको पार्टी से निकाला। और उसी मीटिंग में राजस्थान के लगभग 8 से 10 जिम्मेदार साथी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप सिंह मारवाल जी, धर्मपाल कटारिया जी और जो सीनियर साथी थे, उनको लगभग 8 से 10 कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने पार्टी से निकाला। और उस पहली मीटिंग में जो है शंभू दयाल जी ने, हमें ये महसूस हुआ कि जो है केवल साहब का कहीं भी मीटिंग में कोई जिक्र नहीं हुआ। तो हम लोगों ने महसूस किया कि हर मीटिंग में साहब की कहीं ना कहीं जो है बातें होती हैं और इस मीटिंग में साहब के बारे में कोई चर्चा नहीं। लेकिन चलो पहली मीटिंग थी, हमने भी ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीते तो महसूस होने लगा कि राजस्थान में जो है ये विशेष तौर पर जो है एक विशेष अभियान के तहत शंभू दयाल को लगाया गया है। और थोड़े दिनों बाद में तो ये क्लियर हो गया कि शंभू दयाल राजस्थान में क्या चाहता है। तो जैसा साहब ने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत काम शुरू हो गया। और जैसे विपरीत काम शुरू हुआ तो हम लोगों ने जो है कुछ साथियों ने ये किया कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, हमें इसके बारे में साहब से मिलना चाहिए। और इस दौरान जो है हम लोगों ने कई प्रयास भी किए कि साहब से मिल रहे, लेकिन साहब से इस दौरान हम मिल नहीं पाए। इसी तरह 2003 में जो है 14 अप्रैल 2003 में साहब ने जो पर्दाफाश रैली का लखनऊ में जो ऐलान किया था, उसमें भी हम राजस्थान के साथियों के साथ लखनऊ पहुंचे। और उसमें हमें ये विश्वास था कि साहब कुछ बड़ा ऐसा कुछ पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश जो है किसके खिलाफ करेंगे ये भी हमें पता था। तो हम हमारे साथियों में ये चर्चा होती थी कि पर्दाफाश साहब किसका करने देता है। लेकिन 14 अप्रैल 2003 को पूरे देश भर से कई लाख लोग लखनऊ पहुंचे, लेकिन साहब को सुना बहुत सारे लोगों ने। और साहब जो है कई बार बोला भी अपनी मीटिंग में, शुरुआत में मीटिंग में बोला भी कि मैं बहुत बड़ा पर्दाफाश करूंगा, लेकिन साहब जो है वो पर्दाफाश कर नहीं पाए। उसके बाद में साहब जो है कुछ दिनों बाद में को हमें भी लखनऊ रैली के तुरंत बाद जैसे ही जयपुर आए तो हमारे मुझे और कुछ अन्य साथियों को ये शंभू दयाल ने में फिर सितम साहब कोमा में चले गए। और उसके बाद में तो हम लोग जो है फिर साहब को जो है न मिलना हुआ, नहीं देख पाए जो है। तो एक जो साहब ने जो टारगेट दिए थे या साहब की जो सोच थी वो जो है हम लोग जो है उसको पूरा होते हुए नहीं देख पाए। और जो है एक बहुत बड़ा जो आंदोलन साहब ने एक जिसका सपना सजोया था, वो आंदोलन धीरे धीरे उस आंदोलन के जो जुझारू साथी देश भर में हजारों साथी काशीराम जी ने जो पिलर खड़ा उस के लिए खड़ा किया था, वो उन सभी साथियों को देश भर में धीरे धीरे कर कर मायावती ने जो है उन सबको देश भर से पार्टी से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में ये जो मूवमेंट है जो वो धीरे धीरे देश भर से जो है बिल्कुल खत्म होता हुआ बिल्कुल आज ढलान पर आ चुका है। तो जो सपना काशीराम जी ने देखा था बहुजन समाज की दिल्ली में सरकार बनाना और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना, तो वो सपना जो है हमने भी अपनी जिंदगी में ये सोचा था कि हम लोग इस सपने को साकार करेंगे। लेकिन हम वो सपना जो है क्योंकि मायावती ने उस महल को पूरा तहस नहस कर दिया, वो सपना साकार नहीं हो पाया। तो साथियों उस सपने को साकार करने के लिए अब वापस से जो देश भर के साथी हैं, पुराने साथी हैं, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए एकजुट होकर कि कैसे हम काशीराम जी के सपने को इस देश में साकार कर सकें। और
बहुत ही अनुभवी, हजारों अनुभवी साथी हैं जिन्होंने इस मोमेंट के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो साथी आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन सभी साथियों से मेरी अपील है कि वो साथी जो है काशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए एकजुट हों और अपना जो पूरा काफी जो जीवन लगा है इस मोमेंट के लिए, कुछ समय जो बचा खुचा जीवन भी इस मोमेंट के लिए लगा दो, काशीराम साहब के सपने को साकार करने में लगाएं। ये मेरी अपील। आपने जो टारगेट और बहुत सारी चीजें जो वर्चुअल मीटिंगों में नहीं बोली जा सकती, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार साथी हूँ। इशारों इशारों में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। दिनेश जी और पुराने साथियों हमारी लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत बहुत चीज़ें बताई भी नहीं जाती हैं। लेकिन आप लोगों से जो भी साथी आज इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं, उन सभी से मेरी ये अपील है कि मूवमेंट के जितने भी महापुरुष हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर वापिस से इस देश में जो है बहुजन लहर को बनाना है और बहुजन मूवमेंट को कामयाब बनाना है। ये आप सभी से अपील करते हुए मैं आप लोगों से रजा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आज इस मीटिंग में मुझे आमंत्रित करने के लिए विशेष तौर से बीसीसीआई के जो चैनल है उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से गौतम जी का ये मौका दिया, मुझे ये मौका मिला, इसके लिए जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।